हाँ भी, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है कि IBRD और जो आपकी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस है उसमें IBRD और IMF बना, तो IMF के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब आपका क्या बना, IBRD। तो देखो एक तो बना, उसको IBRD को बोलते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको बोला आपने वर्ल्ड बैंक। और इसमें और भी ऑर्गेनाइजेशन है, उस पूरे को बोलते हैं वर्ल्ड बैंक आपका ग्रुप, वर्ल्ड बैंक आपका ग्रुप। उसमें आपके और भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये वही आपका 1944 में आपके ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में आपके बना, 1946 में इसने अपने फंक्शन स्टार्ट कर दी। ब्रेटन वुड्स मतलब IMF और वर्ल्ड बैंक का बनना, ठीक है। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो क्या थे, देखो उसका था बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करना, मॉनेटरी कोऑपरेशन करना, एक्सचेंज स्टेबिलिटी करना, ठीक है। और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे कि नाम से क्लियर है, रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट करना मेंबर्स कंट्रीज का, ठीक है। एनकरेज करना कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मेंबर कंट्रीज में, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड को एनकरेज करना थ्रू WTO इस तरीके से, ठीक है। और ग्लोबल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। कई बार एग्जाम में आ जाता है क्या इसका, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से, देखो WTO भी, जेनेवा जो एग्रीमेंट हुआ आपका आपने पढ़ा होगा, क्योटो प्रोटोकॉल सुना होगा आपने, जापान में एक एग्रीमेंट हुआ था इन्हीं का आपस में कि एक क्योटो, जापान की जगह है वहाँ पर एक प्रोटोकॉल बनाया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, उसको बोला गया क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल रिलेटेड विद द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एंड एनवायरमेंट इज आल्सो रिलेटेड विद वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो ये क्या है, ग्लोबल एनवायरमेंट को लोन्स देता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और पॉवर्टी एलिवेशंस के लिए डिक्रीज करने के लिए आपको हेल्प करता है। देखो ये आप ये मत समझना ये कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव, वही बात आती है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है। ये नहीं कि वो इंडिया पे फोकस करके आपकी पॉवर्टी एलिवेशन अब सबको पैसे बांट देगा, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ आपके लिए डेवलपमेंट के लिए लोन देगा, और डेवलपमेंट के लोन देगा तो डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट होगी तो आपके क्या होगे, पॉवर्टी अपने आप चली जाएगी। आपको ये भी बता देता हूँ, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का आपका ऑब्जेक्टिव था क्या, रिडक्शन इन पॉवर्टी। फिफ्थ का रिडक्शन इन पॉवर्टी, पॉवर्टी 5 ईयर प्लान ही चले गए, पॉवर्टी नहीं गई, है ना। मतलब क्या है, 5 ईयर प्लान घर बंद बनने हो गए लेकिन पॉवर्टी ही नहीं गई। तो ये रहा, एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाना 2 से लेकर 3.5 करना, वही नहीं हुई, एग्रीकल्चर सेक्टर ही दबा रह गया। एक्चुअली क्या है कि पॉलिसी बनती है इंडिया में, पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होती ठीक तरीके से, पहली बात। दूसरा, एजुकेशन मोस्ट प्रायर चीज़ है, हाउ टू एजुकेट यूअर, जो आपके यूथ है, वीमेन है उनको। तो इंडिया में वो जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो उस तरीके का नहीं है। पढ़ रहे हैं हम ही, देख लो हम पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, हमारा टारगेट बस ऐसे माइंड में सेट हो रखा है, मैं ये कि ये निकालना है, ठीक है निकाल लोगे, और फिर निकालने के बाद जो पैसे लेते हैं वैसे आप पढ़ते हो, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, एजुकेशन सबसे उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि एजुकेशन होगा तो पॉलिसी भी होगी, ठीक है। पॉलिसी बनाना जैसे अभी बना गया, आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, बन तो गई, इम्प्लीमेंट ठीक तरीके से होगी या नहीं वो इंपॉर्टेंट है। इम्प्लीमेंटेशन होने में इनको 30 साल लगने हैं, तो फिर इतना दूसरी बन के आ जाएगी, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये प्रॉब्लम है। तो यही आई आपके पास पॉवर्टी एलिवेशन की। लोन देता है मीटिंग डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, कब देगा, लॉन्ग टर्म का हो जाएगा तब, ठीक है। तो ये वो बात सेम लिखी आपके पास। तो ये थे भाई आपके रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये फिर आपने माइंड लगाना है, मैं फिर बोल रहा हूँ, याद नहीं करना कुछ, सिर्फ अपने माइंड को यूज करना है। लॉन्ग टर्म है रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ही कैपिटल लॉन्ग टर्म है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड को WTO के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, ग्लोबल एनवायरनमेंट बिल्कुल है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म के लिए बनता है, पॉवर्टी एलिवेशन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है, और मीटिंग ऑफ बैलेंस बिल्कुल हो जाएंगे, याद कुछ जरूरत ही नहीं है इसको, ठीक है। इसकी जो मेंबरशिप है, मैंने क्या बताया, जितने आपके मेंबर्स IMF के होंगे उतने ही ऑटोमेटिकली इसके बन जाएंगे, ठीक है। इसके कितने मेंबर है, 190, और लास्ट कौन सी है, अंडोरा, ठीक है, प्रिंसिपलिटी ऑफ अंडोरा 2020 में आपके पास बना भी, जो हमने लास्ट में डिस्कस किया। इसकी जो कैपिटल है वो कितनी है, 1000 आपके डॉलर है, 1 लाख शेयर्स प्लस में 1 लाख का एक डॉलर, 1 लाख डॉलर का एक शेयर, तो इस तरीके से है। इसकी जो कैपिटल है वो कैसे आती है, देखो इसकी आती है किस तरीके से, 1802, देखो कैसे, 2% इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और US डॉलर आपकी, 18% आपकी खुद की करेंसीज, मान लो इंडिया की बात है तो रुपीज में जाएगी, और 2% किस में गई है, गोल्ड और US में। बाकी जो 80% बच गई, जब
आपका वर्ल्ड बैंक मंगाएगा तब आपने देनी है, आपने 20% देनी है। 80% ऑफ शेयर कैपिटल इज पेबल एट द रिक्वेस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, इट इज नॉट यूज फॉर द पर्पज। देखो कब मंगाया, ये पर्पज नहीं है किसके लिए, लोन देने के लिए, ऑफ लोन, बट बैंक कैन पे द लाइबिलिटी, खुद की लाइबिलिटी दे देगा बैंक, ये 80% है, लेकिन दूसरे को लोन नहीं दे सकता। देखो 2% तो आपको डॉलर और आपको गोल्ड में देनी है, 18% आपकी खुद की करेंसी, जो 80% है जब आपका वर्ल्ड बैंक मंगाएगा तब देनी है, लेकिन वर्ल्ड बैंक उसको किसी और कंट्री को लोन देने के लिए यूज नहीं कर सकता, अपनी लाइबिलिटी जो बैंक की लाइबिलिटी है उसको पे कर सकता है उससे। तो ये 3 बातें याद रहेंगी जो कैपिटल का है, ठीक है। इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर 20 + 5 का है, उसका कितना था 18 + 6 का, 6 + 18, और इसमें एक और कंडीशन है, वो क्या, ये देखो इस तरीके से है 3 टायर में, बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, और फिर प्रेसिडेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, इस तरीके का रहता है। अभी जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है ये भी देखो आपके क्या होते हैं, फुल अथॉरिटी होती है, कंट्रोल होती है वर्ल्ड बैंक एक्टिविटीज़ के। ईच मेंबर कंट्री अपॉइंट फाइनेंस मिनिस्टर एज ए गवर्नर, और आपका जो गवर्नर ऑफ बैंक होता है वो अल्टरनेटिव गवर्नर। टर्म कितना है, 5 ईयर का रहता है, और ये ऐसे काम करता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में परमानेंट आपके 6, यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस और जापान, और इलेक्टेड में आपके 20, और वही इलेक्टेड आपके 2 साल में एक बार आएंगे। इंडिया फिर से यहाँ पर क्या है, इलेक्टेड मेंबर, ये याद रखना, यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस, जापान, चाइना नहीं है यहाँ पे, क्या है, यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस और जापान, तो ये 5 आपके मेंबर रहेंगे। एंड वर्ल्ड बैंक में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मिनिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, तो 12 हो सकते हैं, 5 आपके परमानेंट और 7 आपके अल्टरनेटिव, तो 12 आपके मिनिमम मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक का क्या आपके ऑब्जेक्टिव है, रोल क्या है भाई, डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करना, और एक्सपोर्ट फाइनेंस ये भी प्रोवाइड करता है। एक्सपोर्ट फाइनेंस का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताए क्या होता है एक्सपोर्ट फाइनेंस। तो उसके बाद आया एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग देता है आपका, और लोन फॉर इम्प्रूविंग ट्रेड लॉजिस्टिक इन द ग्लोबल इकोनॉमी, और स्टैटिस्टिकल डेटा रिलेटेड टू ट्रेड रिसर्च, इससे रिलेटेड भी डेटा देता है। और वर्ल्ड डेवलपमेंट अगर आउटलुक आ जाए ना तो IMF पे चले जाना, और डेवलपमेंट रिपोर्ट आ गई तो किस पे आ गए, वर्ल्ड बैंक पे। आउटलुक आ जाए, रीजनल हो गया वो हो जाए तो आप चले जाना IMF पे, और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसकी है, इसकी है, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंस देता है, इंटीग्रेटेड ट्रेड सॉल्यूशंस, सेटलमेंट कराता है आपके इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स का, वो भी देखेंगे कैसे करता है। और ये जो आपके लोन देता है, लैंडिंग करता है, वो कैसे देता है, खुद के फंड से देता है, इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट से फंड उठाता है, और टू बाय प्रोवाइडिंग गारंटी टू द प्राइवेट इन्वेस्टर्स टू मेंबर्स नेशन, ये भी देखेंगे कैसे होता है, ये सारा अभी डिस्कस करेंगे। और इसने तो लोन का ऐसे बना रखा है भाई, क्या, पावर सेक्टर को 30%, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को 30%, और एग्रीकल्चर को आपका जो सेक्टर है उसको देंगे, टूरिज्म, टेक्निकल जो भी, इसको 40%। तो इसने ये डिपार्टमेंट डिवाइड कर रखी, इसको इतना लोन देना है, ठीक है। और उसके बाद आया अभी इसके इंस्टीट्यूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हमने क्या कहा, ये आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इसमें एक ये बन गया, 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 4-5 बन गए। एक तो कौन सा बन गया, IBRD जिसको आपने कहा वर्ल्ड बैंक, एक आपका बन गया IFC, ठीक है, एक आपका बन गया IDA, एक आपका बन गया ICSID, और एक आपका बन गया MIGA। ये 5 इसके मेंबर हैं। ये वर्ल्ड बैंक, ये वाला, ये आपका है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। अब इनकी ईयर कौन कौन सी है भाई, देखो एक बार, ये तो बना था आपका 1944-45 में, ये बना 1956 में, ये बना आपका 1960 में, ये बना 1966 में, और ये बना आपका 1988 में। एक बार और ब्रीफ में देख लो, इसका काम रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए। IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसका काम था प्राइवेट सेक्टर को लोन देना। IBRD गवर्नमेंट को दे रहा था, पब्लिक को दे रहा था, लेकिन प्राइवेट को नहीं दे रहा था, इसलिए प्राइवेट सेक्टर के लिए बना दिया IFC। IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, सॉफ्ट लोन विंडो बोलते हैं इसको। ये जो आपकी अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज है और आपकी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है उनको लोन देता है, इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं करता उनसे, और लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है। ICSID
इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, जितने भी डिस्प्यूट्स है उसको सेटल कराना इसका काम है। और दूसरी चीज़ क्या है आपका, दूसरी चीज़ क्या आपकी, दूसरी चीज़ क्या, जितनी भी रिपोर्ट्स बनती है, पब्लिकेशंस, ये पब्लिश करता है। एंड मिगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटीज एजेंसी, जो आपका इंटरनेशनल मार्केट में पॉलिटिकल रिस्क का है उसको रिमूव करता है। बस पांचों का एक एक लाइन में आंसर सुन लो और बहुत आपको इतना इंपॉर्टेंट, इतना ही बहुत है, आप कर दोगे सॉल्यूशन, लेकिन मैं आगे डिटेल में कराऊंगा, लेकिन फिर से सुन लो एक बार। सबसे पहले IBRD लॉन्ग टर्म के लिए रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए लोन देना 44 में बना। जो आपका बना IFC प्राइवेट सेक्टर के लिए लोन दिया 1956 में बना। लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री सोप लोन विंडो IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन 60 में बन गया। ICSID 1966 में, और काम क्या है, डिस्प्यूट्स को सेटलमेंट कराना और पब्लिकेशंस करना। एंड मिगा पॉलिटिकल रिस्क और इन्वेस्टमेंट के लिए आपको प्रमोट करना, पॉलिटिकल रिस्क से बेसिकली आपको सिक्योर करना, ये बना 88 में। एंड इंडिया ICSID का मेंबर नहीं है, इतना समझ लो, ठीक है। इंडिया क्यों नहीं है, इंडिया मानता है कि ये पार्शियलिटी करता है, तो इंडिया इसका मेंबर ही नहीं बना। तो देखो अब कैसे, अब पूरा देख लो एक बार, हमने इतना तो पढ़ लिया ना, अब देखो ध्यान से। IBRD 46 में बनने में 44 में स्टार्ट कर दिया, माल पास ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रेसिडेंट कौन है वैसे याद हो जाए तो अच्छी बात है। रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के लिए लोन देना था, इसके जो टाइम पीरियड है 20 ईयर और 5 साल आपका ग्रेस पीरियड का, तो 25 ईयर के लिए लोन देता है, 20 मतलब बेसिकली। और जो इंटरेस्ट रेट होती है वो क्या होती है, लिबोर प्लस में 0.4, लिबोर मतलब लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट, 0 प्लस में 4। लिबोर की फुल फॉर्म देख लो भाई क्या है, लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट, ये आपके पास है, और प्लस में 0.4, ये इसकी इंटरेस्ट रेट होती है। दूसरा है आपका पास इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC, अभी मैंने बताया इसकी, ये 1956 में बना, मेंबर कंट्री कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। ऑब्जेक्टिव किसको, फाइनेंस असिस्टेंस टू दी प्राइवेट सेक्टर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA सोप लोन विंडो बोलते हैं इसको, और किसको लोन देता है, ये देता है आपका जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज है उसको लोन देता है, और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है उसको लोन देता है, ठीक है। इसका रीपेमेंट पीरियड आपको ज़्यादा मिलेगा, 35 ईयर्स प्लस 10 साल का ग्रेस पीरियड भी। इंटरेस्ट रेट हम नहीं लेंगे, सिर्फ सर्विस चार्ज लेंगे 0.5 to 0.7, ठीक है। और आपके बाद उसके बाद आया इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, 1966 में सेटल कराता है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट्स को। और दूसरा पब्लिकेशंस का काम कराता है, पब्लिश वेरियस रिपोर्ट ऑफ रिसर्च इन द एरिया ऑफ आर्बिट्रेशन फॉरेन इन्वेस्टमेंट लॉ, ठीक है। इंडिया मेंबर नहीं है, इंडिया पार्शियलिटी मतलब क्या है, पर ये मानता है कि पार्शियलिटी करता है, ठीक है। मल्टी नेशनल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मिगा, अभी मैंने बताया पॉलिटिकल रिस्क, इस वर्ड को ढूंढ लो आप, कहाँ गया पॉलिटिकल रिस्क, हाँ ये, टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर अगेंस्ट पॉलिटिकल, ये ढूंढ लेना भाई, ठीक है। FDI को एनकरेज करना, ठीक है, ये को चल जाएगा। मल्टी नेशनल इन्वेस्टमेंट गारंटी, ये गारंटी देता है कि पॉलिटिकल कोई भी इंस्टेबिलिटी होगी उससे आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये बात ध्यान रखना। इंडिया इसका 113वां मेंबर बना था 1992 में, और 184 है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और इसकी जो रिपोर्ट है भाई वो ये है आपकी, कौन सी, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशन, पाथ फेज ऑफ पीस, 3 आपकी ये रिपोर्ट है, ठीक है। आई बात समझ में भाई, ठीक है भाई, आ गए समझ में।